नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार। अब ईवीएम तो छोड़िए साथियों, पूरा चुनाव आयोग ही सरकार के कब्जे में आ गए हैं। केंद्र सरकार के कब्जे में पूरा चुनाव आयोग आ चुके हैं, पूरा अपने अंदर कर चुके हैं पूरा तरह से चुनाव आयोग। अब आने की जो अभी हम लोग एलिगेशन लगाते थे कि चुनाव आयोग जो है गलत कर रही है, चुनाव आयोग पूरी तरह से ईवीएम को कठपुतली जैसा नचा रहे हैं, यानी ईवीएम चोर है। इसके ऊपर जो एलिगेशन लगाते थे वो एलिगेशन लगा पाना अब मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव आयोग के ऊपर एक कानून सरकार लेके आई थी, वो कानून पूरी तरह से पास हो चुका है, यानी उसमें राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी अपना साइन कर दी है। अब वह एक कानून बन चुका है। क्या है सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। साथियों आप लोग को पता होगा कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था, जिस फैसला में बताया गया था कि चुनाव आयोग किसके आधार पर काम करेंगे, किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उस फैसले में बताया गया था कि चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर नजर रखेगा सुप्रीम कोर्ट एक, इसके बाद जो सत्ता पक्ष का सरकार होंगे दो, तीसरा रहेगा विपक्ष नेता जो रहेंगे वो। ये तीनों लोग मिलकर जो है पूरी तरह से चुनाव आयोग के ऊपर नजर रखेंगे और इसी आधार पर चुनाव आयोग काम करेगा। पर वो फैसला को पूरी तरह से आप पलट दिए हैं, वो फैसला को पूरी तरह से आप खारिज कर दिए हैं सत्ता वाले सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार। अब जो है नया कानून लेके आ गया, जो हाल ही में इसी दिसंबर के आज से 8-10 दिन पहले जो है ये कानून लेके आया, जिस कानून का नाम था CEC बिल 2023। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। यह बिल लेके आया और यह बिल आने के बाद सबसे पहले जो है राज्यसभा से पास हो गया, फिर लोकसभा से पास हो गया, यानी कि संसद के अंदर से यह पूरी तरह से बिल पास हो गया। जब कोई भी बिल पास होता है तब पता होगा साथियों वो कानून लागू कराने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया का साइन होना चाहिए और तब जाके वो अधिनियम बनता है, तब जाके पूरी तरह से वो कानून का मंजूरी प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये बिल जो है, इस बिल के ऊपर आप राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी पूरी तरह से अपना सिग्नेचर कर दिए हैं। अब कह दिया गया कि यह कानून पूरी तरह से पास हो गया। अब यह कानून में क्या कहा गया, अब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग चाहते हैं। अब इस कानून में कहा गया है साथियों कि अब चुनाव आयोग जो है, ये चुनाव आयोग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जो नजर रखते थे वो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग के ऊपर जो है कोई नजर नहीं रखेंगे। इससे स्पष्ट पता चलता है कि अब जो भी सारे जो ईवीएम के ऊपर, जो चुनाव आयोग के ऊपर जो हम लोग एलिगेशन लगाते थे, जो पिटीशन देते थे और सैकड़ों पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है ईवीएम के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर, वो सभी पिटीशन स्पष्ट रूप से यही पता चलता है कि वो खारिज हो सकता है, क्योंकि अब ये बिल पास हो चुका है, एक कानून बन चुका है कि अब जो है ईवीएम के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं। सबसे पहले इस कानून में यह कहा गया है। इस कानून में कहा गया है कि अब जो पहले होता था कि चुनाव आयोग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट नजर रखते थे वो नहीं रख पाएंगे, अब कौन रखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि एक केंद्र सरकार होगी, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार होगा, उसके आधार पर चुनाव आयोग काम करेगा और उसी का जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, सत्ता पक्ष का जो सरकार है उसी का एक कैबिनेट मिनिस्टर जो होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, वो मिनिस्टर यानी दो हो गया, और एक बड़ा विपक्ष पार्टी का जो नेता का दल होगा वो, ये तीन लोग मिलकर पूरी तरह से चुनाव आयोग को चलाएंगे। यानी कि दो हो जाएगा डायरेक्ट सत्ता पक्ष का, एक तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री, सेकेंड में हो जाएगा उसी का एक कैबिनेट मिनिस्टर यानी सत्ता पक्ष का दो हो गया, एक रहेगा विपक्ष पार्टी के लोग। तो एक लोगों को क्या वैल्यू देने, वो भी जितना विपक्ष पार्टी में जितना सांसद रह रहे हैं उनको तो पूरी तरह से आप सस्पेंड करते जा रहे हैं, यानी पूरा चुनाव आयोग जो है सरकार अब अपने हैंड में कर लिया, अपने हाथ में कर लिया, यानी लोकतंत्र को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से मर्डर कर चुका है। अब जो हम लोग चुनाव आयोग के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, ये एलिगेशन लगा पाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आयोग में कोई भी एलिगेशन होते थे, चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी जब हम आरोप लगाते थे, विरोध करते थे, तो हम लोग पिटीशन कहां देते थे, सुप्रीम कोर्ट में। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कह देंगे डायरेक्ट कि अब मुझे इसके ऊपर कोई रोल नहीं करना है, इसके ऊपर मुझे कोई फैसला नहीं सुनाना है, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से इसमें मेरा रोल है ये नहीं। तो इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी तरह से अपना बात को रख सकते हैं, यानी कि हम लोग जहां पे जाने वाले थे इसके लिए न्याय मांगने के लिए, वो भी न्याय हम लोग को मिलने वाला नहीं है।
जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सपना देखे थे, वन वोट वन वैल्यू का अधिकार, जो भारत का लोकतंत्र देके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले थे कि मैं एक ऐसा देश का संविधान दे रहा हूं, एक ऐसा लोकतंत्र दे रहा हूं जो लोकतंत्र ये बताता है कि जो इस देश में चलता था कि रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था उसका मैं नसबंदी कर दिया हूं। अब यहां पे राजा कौन बनेगा इसके ऊपर निर्णय होगा अंगूठा, यानी कि जनता के जो मतदान होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि देश का राजा कौन होगा और कौन इस देश का शासन चलाएगा। वो पूरी तरह से अब जो है सरकार अपने हैंड में ले लिया है, लोकतंत्र पूरी तरह से हत्या कर दिया गया है। अब हम लोग लाख कर लीजिए पर सरकार अपना बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईवीएम अब उसी के इशारे पे नाचेंगे, जैसे जैसे चाहेंगे सरकार वैसे वैसे कठपुतली जैसा ईवीएम काम करेंगे और चुनाव आयोग काम करेगा। कुछ दिन बाद साथियों 2024 में एक कानून फिर से जो है पास होने वाला है, यानी उसका ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। अब जो सरकार के विरोध में कोई भी बात को रख पाते हैं वो भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 2024 तक एक कानून आने वाला है। उस कानून का नाम है ब्रॉडकास्ट बिल। वो ब्रॉडकास्ट बिल जो है मसौदा तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं। अब इसको बिल लेके आएंगे और बिल से जब संसद के अंदर से पास होगा इसके बाद फिर वो राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो कानून बन जाएंगे और ये पास हो जाएगा, क्योंकि अब जो है संसद के अंदर विरोध करने वाला कोई बचा ही नहीं। यानी ब्रॉडकास्ट बिल जब पास हो जाएंगे इसके बाद जो हम लोग सरकार के विरोध में बोल पाते हैं वो भी बोल पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी सरकार चाहेगा जो मेरा पक्ष में बोलेगा, जो मेरा समर्थन में बोलेगा उसी का वीडियो चलना चाहिए। यानी यूट्यूब में जो हम लोग सरकार के विरोध में बोल पाते हैं वो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। सरकार क्या करेगी उसके लिए, ब्रॉडकास्ट बिल जब पास हो जाएगा इसके बाद सरकार एक अथॉरिटी बनाएगा। उस अथॉरिटी के अंदर जो है अपना एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी के तहत कहेंगे कि जो भी व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है मेरे विरोध में उन लोगों को जो है पूरी तरह से सस्पेंड कर दो, निलंबित कर दो, यानी उसका चैनल को पूरा डिलीट कर दो, टर्मिनेट कर दो। तो 2024 तक मान लीजिए कि सरकार के विरोध में हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे कुछ भी। तो आज के इस वीडियो में साथियों खैर इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। बाकी बात आप लोग जरूर मुझे बताइए कि आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा और सरकार जो काम कर रही है वो क्या सही है या गलत है। मुझे जरूर अपना राय दे कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।